इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं और कौमी असम्बली का इजलास खत्म हुआ है। मेरे साथ शहराम तराकी साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि सुहेल आफरीदी ने सर एक हफ्ते का वक्त दिया है, वर्कर्स अब मुंतजिर हैं, क्या कोई धरने के हवाले से प्लानिंग होगी? और कहा यह भी जा रहा है कि कंटेनर्स जो है वो अब तैयार हो गया। देखें, कंटेनर तो खैर हर वक्त तैयार होता है और सुहेल अफरीदी ने बड़ी बड़ी वाज़े अल्फाज में एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया हुकूमत को कि इमरान खान को रसाई दें हॉस्पिटल को, उनकी वाइफ को रसाई दें हॉस्पिटल के लिए, फैमिली तक रसाई दें, और ये जो पाबंदी है इसको ख़त्म किया जाए। ये गैर इंसानी है और गैर इस्लामी भी है। इस तरीके से कभी किसी को नहीं रखा गया। एक बंदा जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है, इमरान खान, उसकी वाइफ बुशरा बीबी, दोनों की आंखों में मसला है। तो मतलब जुल्म का ये लेवल, ये आपको इसकी मिसाल नहीं मिलती। ऑब्वियसली जब बंदा तंग होता है तो फिर वो लड़ पड़ता है। तो हम पे मजबूर किया जा रहा है तहरीक इंसाफ को कि वो काम करें जो वो अवॉइड कर रहे हैं। कि बेहतर है कि तहरीक इंसाफ को इमरान खान को वो फैसिलिटी दी जाए जो उनका बुनियादी हक है। मतलब वो ऐसी कोई चीज़ पीटीआई नहीं मांग रही जिससे उनको कोई सर एक हफ्ते में हालात नहीं ठीक होते और रसाई जो कि लग भी रहा है कि नहीं दी जाएगी, ना उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने पे कोई हुकूमत इशारे देती नजर आ रही है, ना ताकतवर इदारे देते नजर आ रहे हैं। प्लान क्या होगा सर? इतनी शदीद गर्मी है, निकल पड़ेंगे आप अरकान? क्योंकि वर्कर्स तो आपको हमेशा तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। आप देख लें, जब भी कॉल गई है हम सब निकले हैं, हम सब से आगे थे और टाइम ने साबित किया है। यहाँ पे जो दर्जन FIR होती हैं, ये तो वैसे नहीं होती, घर बैठे नहीं होती। हमारे सारे वर्कर्स, हमारे सारे लीडर्स, अरकान सारे एक ही पेज पे होते हैं। और हमें क्लैरिटी है कि जब कॉल आएगी तो ऑब्वियसली फिर हम सब पे लाजमी होगा, फिर हम निकलेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि गर्मी तो अपनी जगह पे है, सर्दी गर्मी, लेकिन जब मकसद बड़ा हो तो फिर गर्मी सर्दी को नहीं देखा जाता। हमारा लीडर जेल में है बेगुनाह और उसको तकलीफ में है। जेल तो एक चीज़ है, उसको एक अजियत से गुजारा जा रहा है जो कि गैर अखलाकी और गैर इंसानी है, तो उसको रिलीफ देना चाहिए। सर आज तलाल चौधरी साहब ने स्पीच की है और कहा है कि मोहसिन नकवी पर तनकीद तो फैशन बन चुकी है, तो बड़ी तारीफ करते नजर आ रहे थे। PTI के जो है वो मोहसिन नकवी से ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे, तो क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, तलाल चौधरी को तो सीरियस नहीं लेना चाहिए। उनकी बातें वो नॉन सीरियस उनकी डिस्कशन होती है और इररेलेवेंट भी होती है। सर काम कैसा लगा? देख रहे हैं मोहसिन नकवी ने अपने दौरे इक़्तिदार में जब से इंटीरियर मिनिस्टर हैं, काम कैसा किया? मैं कौन सी बात करूं? डी चौक में जो हालत हुई उसकी बात करूं, ये लोगों के घरों पे छापे लगे उसकी बात करूं, ये जो अभी इमरान खान को जेल में मिलने दिया जा रहा उसकी बात करूं, हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट किया जा रहा उसकी बात करूं। तो अगर उन सारी चीज़ें हैं, अगर आप पुल बनाने को बहुत बड़ा कारनामा कहती हैं, तो पुलों से कौमें नहीं बनती, अखलाकियात से बनती हैं, इंसाफ के निज़ाम से बनती है, इंसानी हुकूक से माशरे उठते हैं। पुलों और सड़कों से माशरे नहीं उठते। ये ज़रूरत की बुनियाद पे लोग होते हैं, लेकिन अगर इंसाफ का निज़ाम ना हो, ये सारा इस्लामाबाद सोने का बन जाए तो क्या फ़ायदा। तो लोगों को वो चाहिए जो उनका बुनियादी इंसानी हुकूक जो उनके हैं उनको मिलने चाहिए। इमरान खान को हॉस्पिटल तक रसाई दी जाए और उनको उनके जो मवालिद जो हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स हैं उन तक रसाई देनी चाहिए। और PTI की रहनुमा शंदाना गुलजार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, सुहेल आफरीदी अडयाला जेल पहुंचे थे और एक हफ्ते का वक्त दिया है, क्या समझती हैं कि एक हफ्ते में क्या कोई पॉलिटिकली सरगर्मियां स्टार्ट करने का इरादा है, या कहा यह जा रहा है कि हो सकता है प्लानिंग की जाए कि धरना दिया जाए? देखिए, खान साहब की बहनों की मुलाकात उनसे एक गैर सियासी अमल है। अडियाला में बैठे चोर, चक्के, कातिल, पोड्री, कोकेन, हीरोइन वाले सबको, कुलभूषण यादव, इन सबको अपने अपने ख़ानदानों से मिलने की इजाज़त है। इमरान खान पाकिस्तान का बेगुनाह वज़ीर आज़म इस वक्त पाबंद सलासिल है, उसके साथ हर किस्म का जुल्म और उसकी आंख ज़ाया हो गई। उसकी फैमिली का उससे मिलना, इन्होंने खुद इसको एक सियासी चीज़ बना दी है। वो गैर सियासी ख़वातीन हैं और अपने भाई से मिलना उनका हक है। तो मैडम ये बताइएगा कि इकबाल अफरीदी के हवाले से बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। कल तलाल चौधरी साहब ने उनके ब्लू पासपोर्ट के हवाले से बात की है, क्या जानबूझ के उनको टारगेट किया जा रहा है, या अगला इकबाल अफरीदी साहब आपके जो PTI कल, क्योंकि उनका वो हमने देखा सेशन के दौरान जुनैद अकबर से भी थोड़ी तल्ख कलामी हुई थी। वो अलग बात थी, ये अलग बात है। वो जो उनके बेटे के बारे में कहा जा रहा है, वो जो है तकरीबन 5-6 और लोग निकले हैं। कल मीटिंग में कोई कमेटी मीटिंग हुई, उसमें पता चला कि नेशनल असम्बली के लोगों ने भी ये काम किया है। इसके अलावा 2-3 और MNAs ने भी काम किया है। पता नहीं वो किस पार्टी से हैं।
لیکن بس پوری انکوائری ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور انہوں نے خود کہا اقبال بھائی کہ میں نے انٹرویو بعد میں دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان اگر عمران خان کو نہیں نکالے گا تو پھر میں بھی چلا جاؤں گا، میں بھی یہ رستہ کروں گا. رہی تلخ کلامی کی بات، صرف جنید اکبر کی نہیں تھی، وہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ ماحول کو مت خراب کیا جائے اور یہ سیشن چلنے دیا جائے، عمران خان کی رہائی کی، عمران خان کی آزادی کی باتیں کرنی ہیں. اب پتہ نہیں، میں اس وقت پیچھے بیٹھی تھی انیکا مہدی کے ساتھ، میں نے ایگزیکٹلی سنا نہیں کہ وہ کس بات پہ بار بار اقبال صاحب کھڑے ہو رہے تھے، لیکن جنید صاحب اور باقی ایم این ایز، چغزئی صاحب بھی سب ان کو یہ کہتے کہ آپ بیٹھ جائیں، بات ہونے دیں، اسمبلی چلنے دیں، پھر دیکھی جائے گی. لیکن آئی تھنک وہ آئی ڈونٹ نو اس کے بعد سب آؤٹ ہو گئے. اور میڈم جو طلال چودھری نے کل ان کے بیٹے کے حوالے سے بات کہا ہے کہ ان کے پاس بلو پاسپورٹ تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے اقبال آخر؟ ایسا ہے نیشنل اسمبلی میں جتنے فیڈرل سیکرٹریز ہیں، ہر منسٹری میں ایک فیڈرل سیکرٹری ہوتا ہے. ہمارے ماشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں 6 ہیں گریڈ 22 کے لوگ. تو یہاں پہ بھی لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بلو پاسپورٹ کا استعمال کر کے فورن اسائلم سیکھ کیا ہے. اب اس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر اس پہ انکوائری کرے کہ بلو پاسپورٹ ہولڈر اگر اسائلم سیکھ کر رہا ہے پی ٹی آئی کی تو پھر بھی سمجھ آتی ہے، باقیوں کی سمجھ نہیں آتی. اور میڈم یہ پنکی ڈرگ ڈیلر جو ہے آج کل بڑی مرکزی نگاہ ہے اور بہت زیادہ ان کی خبریں آ رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ تانے بانے دوبارہ سے کس پارٹی کے ساتھ مل رہے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی اس وقت سندھ کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور وہ ایک وی آئی پی کی طرح بغیر دوپٹے کی طرح پہنے ہوئے غنڈوں کی طرح ایک ڈرگ ڈیلر کو فل پروٹوکول دیا اور اس کو گھسا دیا گیا. اور آپ نے دیکھا عمران خان کے ساتھ 9 مئی کو کیا ہوا تھا. تو یعنی ڈرگ ڈیلرز کو، کوکین ڈیلرز کو اگر وہ پیپلز پارٹی یا نون کے ساتھ منسلک ہے تو ان کی عزت ہے جیسے گلو بٹ تھا، اور جو لوگ پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں یعنی عمران خان، اس کی عزت نہیں ہے. تو آپ سمجھ آئیں کہ سسٹم کہاں جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ. بالکل جی، جس طرح سے آپ نے سنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے مختلف سیاسی پارٹیز کی ان ڈرگ ڈیلرز کو جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سسٹم اس وقت جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے. مشاورت ہوگی، انشاءاللہ ہوگی، اور مشاورت کرنی چاہیے، لیکن صاحب کو یہ پہلا کام حکومت کا ہوتا ہے. حکومت انیشیٹو کرتی ہے، اپنا شہباز شریف صاحب شیر دل بنے اور مذاکرت کریں. ہم بھی مذاکرت چاہتے ہیں. خان کو ناحق رکھا ہوا ہے، خان کو بیگم دوسری قیدیوں کی طرح کہ ان کو مراد دینی چاہیے نا، وہ بھی نہیں دے رہے. ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے. وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کر رہا، اس کو علاج کرائیں، اس کا انٹرنیشنل شفا، اس کی فیملی سیٹسفائی ہونا چاہیے.